4 अप्रैल की तारीख सब लोग सोकर उठे और एक खबर पूरी दुनिया में फैलने लगी कि एलॉन मस्क ने ट्विटर में बहुत बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है। वो हिस्सेदारी महज 9.2% की थी। उसके बावजूद भी मस्क को बोर्ड मेंबर्स में शामिल कर लिया गया क्योंकि 9% की इक्विटी के साथ ही मस्क ट्विटर में दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए। अब लोगों में ये सनसनी बढ़ गई है कि ऐसा क्या हुआ कि एलॉन मस्क ने स्पेस की जगह ट्विटर में अपना स्पेस खोजना शुरू कर दिया है, क्योंकि ट्विटर को लेकर हमेशा ही मस्क उसकी पॉलिसी की बुराइयां करते हुए नजर आ रहे थे। अब इस खबर के बाद सबसे रोचक तो वो पल था जब मस्क ने 5 तारीख को अपने ट्विटर हैंडल से ट्विटर में ही बदलाव करने के लिए पोल करवा दिया, जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या ट्विटर में एडिट बटन होनी चाहिए। अब जो लोग ट्विटर नहीं चलाते उन्हें बता दें कि अगर आप एक बार ट्विटर पर कुछ लिख के पोस्ट कर देते हैं तो दोबारा आप उस ट्वीट में कोई बदलाव या एडिट नहीं कर सकते, जैसा कि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पर कर लेते हैं। खैर, ये खबर भी आगे बढ़ी और 15 अप्रैल को मस्क ने ट्विटर के सामने एक पेशकश की, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले दिनों शार्क टैंक में शार्क किया करते थे। मस्क ने ट्विटर से कहा कि वो महज 9.2% की हिस्सेदारी से खुश नहीं है, इसीलिए उन्होंने ट्विटर को पूरी तरह से खरीद लेने का ऑफर दे डाला, जिसके लिए उनके पास जो बेस्ट और फाइनल डील है वो ये है कि ट्विटर खुद को $43 बिलियन में उन्हें बेच दे। अब अगर ट्विटर की कुल वैल्यू की बात करें तो इस समय मार्केट में ट्विटर की वैल्यू करीब $37 बिलियन की है और मस्क ट्विटर को खरीदने के लिए उसकी वैल्यू से $6 बिलियन एक्स्ट्रा देने को तैयार है, जिसका मतलब ये है कि एलॉन ट्विटर के हर शेयर के लिए $54 देने के लिए तैयार है। वैसे बात अगर मस्क की करें तो वो इस समय दुनिया के सबसे अमीर इंसान है और उनकी टोटल नेटवर्थ $273 बिलियन है। चलिए अब ये समझते हैं कि आखिर वो ट्विटर को खरीदना क्यों चाहते हैं। तो मस्क का जो आइडिया है वो ये है कि अगर ट्विटर को एक फ्री स्पीच प्लेटफॉर्म बने रहना है तो उसका प्राइवेटाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने ट्विटर में 9.2% की हिस्सेदारी इसलिए खरीदी क्योंकि वो ट्विटर पर फ्री स्पीच को बरकरार रखना चाहते थे। उनका कहना है कि ट्विटर के मैनेजमेंट पर उनका भरोसा नहीं है, इसलिए वो चाहते हैं कि कंपनी पूरी तरह से उनके अंदर आ जाए। इसके साथ ही उन्होंने धमकी के लहजे में कहा है कि अगर ट्विटर के सारे लोग अपने शेयर उनको नहीं बेचेंगे तो वो आगे कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे ट्विटर को अपने कब्जे में ले सकें। मस्क के इस ऑफर के बाद ट्विटर ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि उनके पास एलॉन का ये ऑफर आया है और वो हर चीज़ को बड़े गौर से रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि सारे शेयर होल्डर्स के कहने के बाद क्या डिसाइड होता है। अब इसमें आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि आखिर मस्क जो दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं, क्या वो कभी भी किसी चीज़ को अपने पैसे के दम पर खरीद लेंगे। इसके अलावा अगर बात पिछले साल की करें, जब पूरी दुनिया में बिटकॉइन पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी, तो उस समय भी एलॉन मस्क ने बिटकॉइन और उसके साथ साथ इथेरियम और डोगो जैसे क्रिप्टो करेंसी में पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे, जिसके बाद इन तीनों क्रिप्टो में भारी उछाल देखने को मिला था। और ऐसा ही कुछ हुआ ट्विटर के साथ भी। जब से मस्क ने ट्विटर में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, तब से ट्विटर के शेयर प्राइसेस में भी भारी उछाल देखने को मिला है। इसके अलावा साल 2017 में मस्क ने अपनी ही कंपनी की शुरुआत कर लोगों को चौंका दिया था। कंपनी का नाम है न्यूरालिंक। इस कंपनी को साल 2017 में एलॉन मस्क ने बनाया था, जिसका मोटिव एक ऐसी तकनीक मशीन बनाने का है जिससे हम अपने दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ सकें। इस समय में दुनिया टेक्नोलॉजी के साथ काफ़ी आगे जा रही है। इस बात का अंदाज़ा लगाते हुए एलॉन मस्क ने अभी से ऐसी मशीन बनाने की तैयारी कर ली है जो भविष्य में काफ़ी काम आने वाली है। सुनने में काफ़ी नामुमकिन सा लगता है, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन करना ही एलॉन मस्क का दूसरा नाम है। इसीलिए न्यूरालिंक कंपनी ऐसे डिवाइसेस का आविष्कार करेगी जो किसी भी डिजिटल सिस्टम और दिमाग के बीच एक इंटरफेस का काम करेगी। इंसान अपने दिमाग से हर डिजिटल चीज़ का यूज़ कर पाएगा जिसे आज यूज़ करने के लिए लोग अपने हाथों का उपयोग करते हैं। न्यूरालिंक और बिटकॉइन में इन्वेस्ट के साथ ही मस्क ने एक और ऐसी कंपनी की शुरुआत की थी जिसका नाम है द बोरिंग। इस कंपनी की शुरुआत एलॉन मस्क ने साल 2016 में एक ट्वीट के जरिए की थी, जिसमें लिखा हुआ था कि इस समय में ट्रैफिक ने मुझे पागल किया हुआ है, मैं ज़मीन में खुदाई करने वाली एक बोरिंग मशीन बना रहा हूँ, इसके लिए द बोरिंग की शुरुआत की जाएगी। बता दें कि इस कंपनी का मेन मोटिव ट्रांसपोर्टेशन के तरीक़ों में बेहतरी करना है। वैसे ख़ास टैक्सी सिस्टम भी डेवलप करने के लिए उनकी कंपनी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, क्योंकि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के ज़माने में आज रोड पर गाड़ियां ज़्यादा और आदमी कम दौड़ रहे हैं। ऐसे में ट्रैफिक का होना आम बात हो गई है। इसीलिए एलॉन मस्क ने भविष्य को देखते हुए एक ऐसी बोरिंग कंपनी का निर्माण किया है जो ज़मीन पर नहीं
जमीन के नीचे भी गाड़ियों को एक चैनल के जरिए दौड़ पाएंगी, जिससे ट्रैफिक में लोगों को बहुत ही ज्यादा राहत मिलने वाली है। वक्त के साथ साथ ये कंपनी काफी तेजी से अपना काम कर रही है, जिसका पिछले दिनों टेस्ला ने अपनी कार से टेस्टिंग भी किया था। वैसे अगर टेस्ला की बात चली रही है तो बता दें कि एलॉन मस्क ने अपनी सबसे बड़ी कंपनी, जिसके लिए वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, यानी कि टेस्ला को भी ऐसे ही खरीद लिया था। दरअसल मार्टिन एबरहार्ट नाम के एक शख्स ने 2003 में मस्क के सामने अपनी इलेक्ट्रिक कार का प्रेजेंटेशन किया था, जिसे देखकर एलॉन मस्क काफी इंप्रेस हो गए और वो ये समझ गए कि ये कार आगे का भविष्य तय करेगी। इसी कारण एलॉन भी टेस्ला के को फाउंडर बन गए और आज उसके सीईओ भी हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि मस्क एक ऐसे इंसान हैं जो हर चीज में भविष्य को और बेहतर बनाने के बारे में सोचते रहते हैं, और जिसका एग्जाम्पल क्रिप्टो, बोरिंग और न्यूरालिंक जैसे उनके काम हैं। इसीलिए अगर उन्होंने ट्विटर को खरीदने के बारे में सोचा है या उसे पूरी तरह से प्राइवेट बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये तो तय है कि वो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा भविष्य देख रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने खुद भी ये माना है कि ट्विटर के पास बहुत क्षमताएं हैं और अगर उसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो वो दुनिया के लिए बेहतर साबित हो सकता है। लेकिन इस तरह से ट्विटर जैसी कंपनी पूरी तरह से बिक जाती है तो भी ये बात सोचने वाली होगी कि इस तरह से फिर तो एलॉन मस्क कुछ भी खरीद लेंगे। इसीलिए इस मुद्दे पर ट्विटर को काफी सीरियसनेस के साथ सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है, ट्विटर को खरीदकर वो क्या करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में बता सकते हैं आप। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।